सो इस वीडियो को आप पूरा देखने के बाद फ्री में लोगों की सेंट्रल केवाईसी करके घर बैठे मोबाइल से ही लीगली मंथली एटलीस्ट 60 से 90,000 तक आप अर्न कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो चलो पहले देख लेते हैं कि आखिर ये सेंट्रल केवाईसी होता क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है और इसके ज़रिए आप कैसे अर्न कर पाओगे। जैसे कि आपको मालूम है कि आपको कोई बैंक अकाउंट खोलना होता है तो आपको केवाईसी करने की ज़रूरत होता है। फिर आपको अगर कोई इंश्योरेंस अकाउंट खोलना होता है तो आपको इसमें भी केवाईसी करने की ज़रूरत होता है। फिर आपको कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको उसमें भी केवाईसी करने की ज़रूरत होता है। तो एक प्रॉब्लम है कि आपको बार बार हर फाइनेंशियल सेक्टर में केवाईसी करने की ज़रूरत होती है। तो कस्टमर्स की इस परेशानी के लिए गवर्नमेंट ने एक सोल्यूशन निकाला, जो सोल्यूशन है सेंट्रल केवाईसी, ताकि हर कस्टमर्स को बार बार केवाईसी करने की ज़रूरत ना पड़े। और इसके बदले में जैसे कि आपका एक आधार नंबर होता है तो आपको एक सेंट्रल केवाईसी का नंबर भी मिल जाएगा। चलो इसको और भी डिटेल में देखते हैं। तो डिटेल में देखने के लिए हम अपने ब्राउज़र पर टाइप करेंगे ckYCindia.in। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पेज आएगा इस पर क्लिक कीजिए। तो क्लिक करते ही आपका वेबसाइट ओपन हो गया। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, वहाँ पे मिलेगा आपको क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल्स। तो अब इस पर क्लिक कीजिए तो आपका ये PDF फाइल ओपन हो जाएगा। तो इस PDF फाइल में आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको अलग अलग फाइनेंशियल सेक्टर जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस या तो कोई ब्रोकर अकाउंट हो जैसे कि म्यूचुअल फंड या फिर अलग अलग बैंक जैसे कि SBI, HDFC, कोटक, कोई भी बैंक हो, इसमें आपको अकाउंट ओपन करना हो तो आपको हर बार आपको KYC करने की ज़रूरत होता है। और आपको कोई भी आपका पर्सनल डिटेल्स लाइक आपका ईमेल एड्रेस कोई भी आपको अपडेट करना है तो इन फाइनेंशियल सेक्टर्स को बार बार विजिट करना होता है और आपको वहाँ पे अपडेट करना होता है। सो CKYC सिंप्लीफाइज दिस प्रोसेस। क्या होता है कि आप एक बार अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करके CKYC कर लेते तो आपको 15 डेज़ के अंदर आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल में आपको 14 डिजिट का एक यूनिक CKYC आइडेंटिफायर नंबर मिलेगा। जैसे ही आपका CKYC नंबर जनरेट होगा तो आपको CKYC आपके हर फाइनेंशियल सेक्टर में जैसे कि आपको जितने भी बैंक अकाउंट है या तो आपका इंश्योरेंस है, आपका म्यूचुअल फंड है, हर फाइनेंशियल सेक्टर में वो आपका CKYC का जो आइडेंटिफाई नंबर है उसको नोटिफाई करेंगे और हमको बोलेंगे कि ये इस बंदे का ये नंबर है और इनका ये डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अब क्या होता है कि हर फाइनेंशियल सेक्टर में आपका CKYC आइडेंटिफाई नंबर है, आपका पूरा डिटेल्स अपडेट है। तो अब आपको किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आपको जैसे कि आपको बैंक या फिर इंश्योरेंस किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में आपको आपका पर्सनल डिटेल्स लाइक आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कोई भी आपको अपडेट करना है तो सिर्फ आप एक ही फाइनेंशियल सेक्टर में अपडेट करोगे। आपके पास 10 अकाउंट है तो 10 बैंक अकाउंट है तो 10 बैंक अकाउंट में आप अपडेट नहीं करेंगे, किसी भी एक ही बैंक पे आप अपडेट करोगे। जैसे कि आप अपडेट करोगे तो उस पार्टिकुलर बैंक के पास CKYC का लॉगिन डिटेल्स होगा तो वो वहाँ पे जाके आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो भी है उसको अपडेट करेंगे। जैसे अपडेट करेंगे तो CKYC में आपका डिटेल्स भी अपडेट हो जाएगा। तो जैसे CKYC में आपका डिटेल्स चेंज हो जाएगा या तो अपडेट हो जाएगा, वो CKYC क्या करेंगे आपको बाकी फाइनेंशियल सेक्टर्स को नोटिफाई करेंगे कि इस बंदे का ये डिटेल्स चेंज हुआ या तो अपडेट हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको एक बार CKYC हो गया तो आपको हर फाइनेंशियल सेक्टर में बार बार KYC करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बोलते हैं कि RBI इज़ द फादर ऑफ ऑल बैंक, तो CKYC इज़ द फादर ऑफ ऑल KYCs। इस PDF में आप आगे रहेंगे एक डायग्राम थ्रू CKYC प्रोसेस को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको PDF फाइल का लिंक दे दूँगा तो वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि CKYC क्या होता है और उसका बेनिफिट्स क्या होता है। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट कि आप CKYC करके अर्न कैसे करोगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप खुद CKYC नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट ने किसी भी इंडिविजुअल्स को CKYC करने के लिए ऑथोराइज नहीं की। गवर्नमेंट ने कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को CKYC करने के लिए ऑथोराइज किए हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्टॉक ब्रोकर, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जैसे आप अकाउंट ओपन करेंगे आपका CKYC हो जाएगा। लेकिन स्टॉक ब्रोकर के अलावा बाकी इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए CKYC मैंडेटरी नहीं है और यहाँ पे आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपका कोई इनकम सोर्स भी जनरेट नहीं होगा। लेकिन स्टॉक ब्रोकर के लिए एज पर सेबी रूल CKYC इज़ मैंडेटरी, यानी आप अकाउंट ओपन करते हैं उनको CKYC करना ही है। और इसमें स्टॉक ब्रोकर में आप अकाउंट ओपन करें तो आपका इनकम सोर्स भी जनरेट होगा। तो देखते हैं कि इनकम सोर्स आपका कैसे जनरेट होगा। तो स्टॉक ब्रोकर जैसे कि आप स्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, HDFC सिक्योरिटीज़, ICICI सिक्योरिटीज़, ऐसे और भी बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो अपना ब्रांड को प्रमोट करते हैं पर्सन टू पर्सन एज़ कम्पेयर टू अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस कंपनी TV में ऐड देते हैं, यूट्यूब में ऐड देते हैं। लेकिन स्टॉक ब्रोकर्स उस जो उनका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होता है, जो बजट होता है, तो वो वहाँ पे खर्चा ना करके लोगों को देते हैं। तो लोगों को कैसे देते हैं
कि आप इन ब्रोकर्स के साथ अपने एक अकाउंट ओपन किए, और जैसे आपका अकाउंट ओपन होगा आपका सिक्योरिटी भी हो जाएगा, और अकाउंट ओपन होते ही आपको एक रेफरल लिंक मिलेगा। तो रेफरल लिंक से आपका जैसे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स का उस आपका रेफरल लिंक में से अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एक रेफरल बेनिफिट देता है। तो क्या होता है कि आप अपने दोस्तों को या फैमिली मेम्बर्स को आपने शेयर किए तो उनका ब्रांड प्रमोट हो गया, और उसके बदले में आपको एक रेफरल बेनिफिट मिला। तो रेफरल बेनिफिट जैसे कि आप तो 1000 तक देते हैं। HDFC सिक्योरिटीज़ 1000, ICICI डायरेक्ट 750, एंजल ब्रोकिंग 750, 5 पैसा 250। तो इस तरह का आपको रेफरल इनकम मिलेगा। तो द ट्रिक इज़ दैट कि आपको इन सभी स्टॉक ब्रोकर के साथ आपको अकाउंट ओपन करना है। जैसे कि मैंने 5 स्टॉक ब्रोकर के नाम बताए, तो इन सभी स्टॉक ब्रोकर में आपको अकाउंट ओपन करना है। जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपका भी CKYC हो जाएगा, और जैसे आफ्टर 24 आवर्स जैसे अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तो आपको अपना रेफरल लिंक मिल जाएगा, जिससे आप इनकम कर सकते हो। तो जैसे ही आपको अपना रेफरल लिंक मिलेगा तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करेंगे, तो आपका फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स जैसे अकाउंट ओपन करेंगे तो उनका भी CKYC हो जाएगा और आपको अपना रेफरल बेनिफिट मिल जाएगा। तो कुछ स्टॉक ब्रोकर्स आपको बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर देंगे, और कुछ स्टॉक ब्रोकर्स आपको एप्लीकेशन में पेमेंट देंगे। तो एप्लीकेशन में जो भी आपको पेमेंट मिलेगा वो सीधा बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पर पर्सन आप कितना अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको सभी स्टॉक ब्रोकर से अगर आपको मैक्सिमम रेफरल बेनिफिट भी मिले तो आपको पर पर्सन 3750 तक मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन स्टॉक ब्रोकर्स का रेफरल बेनिफिट देने का अपना अपना टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, और टाइम टू टाइम जो उनका ऑफर है वो चेंज होता रहता है। लेकिन फिर भी आपको एक मिनिमम अमाउंट आप एज्यूम करेंगे तो पर पर्सन आप मिनिमम 2000 तो आप कमा ही लोगे। तो आपके फैमिली मेम्बर्स में अगर आपको 5 मेंबर है तो आपको 5 मेंबर के अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 10,000 तो मिलना ही मिलना है। और अगर आप हर दिन एक बंदे के भी करोगे तो आपको मंथली मिनिमम 60,000 तो मिलेगा ही। तो देखा आप लोगों ने कि ये बहुत ही आसान और बिल्कुल ही लीगल तरीका है पैसा कमाने के लिए। आप इसके ज़रिए आप मंथली एक हेल्थी इनकम आप अर्न कर सकते हो, और आप अपना एक कैपिटल भी बना सकते हो, जिससे आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सको। तो जो पेमेंट आपको बैंक पे मिल जाएगा वो तो आपके बैंक पे में आ ही जाएगा, और जो पेमेंट आपको एप्लीकेशन में मिलेगा वो पेमेंट आप सीधा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी स्टॉक ब्रोकर्स का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन करें, और जब तक कि आप अपना रेफरल लिंक जनरेट करें और कल से अपना अर्निंग स्टार्ट करें। अकाउंट ओपनिंग लिंक के साथ मैंने इन स्टॉक ब्रोकर्स के साथ कैसे अकाउंट ओपन करना है उसका स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी दिया हुआ है, और वहाँ पे मैंने इन स्टॉक ब्रोकर से कितना अर्न किया उसका लाइव प्रूफ भी दिखाया हुआ है। तो आप उस वीडियो को देखें और अपना अकाउंट ओपन करें ताकि आपको अकाउंट ओपन करने में आसान हो जाए। तो सी यू इन द अनदर वीडियो। भगवान आप सभी को हमेशा सही सलामत रखें।